हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह का अब असली खेल शुरू होने वाला है 1 मई से। ब्रह्मांड का सबसे शुभ ग्रह जो है वो है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 1 मई 2024 को। देवगुरु बृहस्पति मेष राशि को छोड़ के शुक्र की राशि वृषभ राशि पर गोचर करेंगे। तो ये जो शुक्र की राशि है ये बहुत महत्वपूर्ण राशि होती है, क्योंकि ये स्थिर राशि है। और जब स्थिर राशि में देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह गोचर करे, और शुक्र वो ग्रह है जो जीवन में हमें चाहिए होता है, सांसारिक सुख वो सब देने वाला, और उसी की राशि पर, शुक्र की राशि पर देवगुरु बृहस्पति जैसा ग्रह गोचर करे तो जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। और बड़े बदलाव आने के कुछ और भी कारण हैं, क्योंकि प्रिय दर्शकों जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सप्तम भाव और आपके सुख भाव के अधिपति होते हुए आपके भाग्य में गोचर करना ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो क्या इसका प्रभाव आपको मिलने वाला है, इसे आइए हम समझते हैं। शुभ परिणाम क्या मिलेंगे ये समझेंगे। सबसे पहले यदि हम शुभ परिणामों की बात करें तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण, और हर एक व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, एक फ्रीडम, मानसिक फ्रीडम जो होता है वो आपको प्राप्त होने वाला है। मानसिक तनाव यदि बना रहता था, मानसिक चिंताएं बनी रहती थी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया भर की बातें आपके मन में चलती रहती थी, तो ये जो तनाव था वो अब दूर होने वाला है। ये जो समय होगा उन लोगों को भी बहुत अच्छी स्थिति में ले आएगा जो लोग मानसिक पीड़ा की वजह से डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच रहे थे और बहुत ज़्यादा चिंताएं कर रहे थे। ऐसे लोगों को भी इस समय देवगुरु बृहस्पति की कृपा से बहुत बेहतर स्थिति अब देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। और प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये ऊर्जा का समय होगा। एक ऐसी ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित होने वाली है जो कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी। और जो लोग कोई भी कंपटीशन, कोई भी परीक्षा प्रतियोगिता में भाग ले रहे थे और असफल हो रहे थे, तो ये समय होगा जिस समय अब सफलता आपको मिलने वाली है। और जो लोग सोशल मीडिया में वर्क करते हैं और खासकर धार्मिक वीडियो बनाते हैं, चाहे ज्योतिष की हो, पूजा पाठ की हो, या अन्य बहुत सारी वीडियो, उन लोगों को भी इस समय और भी बेहतर स्थिति मिलेगी, रिजल्ट मिलेगा और आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्र, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र दोनों और भी अन्य क्षेत्रों के अधिपति हैं। अब जैसे हम देवगुरु बृहस्पति की ही बात कर लें, जैसे बैंकिंग सेक्टर के अधिपति देवगुरु बृहस्पति भी होते हैं, और बुध का भी प्रभाव होता है, और जैसे सोने का जो व्यापार होता है, ऐसे बहुत सारे सेक्टर होते हैं जो कि आप लोग जानते होंगे। शुक्र और देवगुरु बृहस्पति के अलग अलग सेक्टर होते हैं। उनसे संबंधित किसी भी विषय में आप लोग यदि वीडियो बनाते हैं, सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो यहाँ पर आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग संतान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे थे, आपने विवाह के कई वर्ष हो चुके हैं, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, कई वर्ष होने के बावजूद भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो आप लोगों ने मेडिकल का सहारा लिया और भी बहुत सारे उपाय किए, परंतु कोई भी उपाय, कोई भी तरीका आपके लिए सफल नहीं रहा। तो अभी ये समय होगा जिसमें संतान की प्राप्ति हो सकती है। परंतु मैं हमेशा कहा करता हूं प्रिय दर्शकों कि अपनी जन्म कुंडली को जरूर चेक करिएगा, क्योंकि जब आप ये गोचर का प्रभाव मुझसे सुन रहे हैं या आप अन्यत्र किसी भी वीडियो को देखते हैं और बताया जाता है कि ऐसा रिजल्ट मिलेगा, तो आपको एक बार अपनी जन्म कुंडली की स्थितियों को, दशाओं को, सभी दशाओं को, चाहे महादशा की बात हो, चाहे अंतरदशा की हो, प्रत्यंतर, सूक्ष्म या प्राण दशा की बात करें, या योगिनी, अन्य जो दशाएं हैं, सभी को हमें चेक कर लेनी चाहिए। और ग्रह स्थितियों को
और आपके लग्नेश को और लग्न कुंडली को और जिससे संबंधित आप विचार कर रहे हैं उससे संबंधित चक्रों को चेक कर लेना चाहिए आपको बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद कोई निर्णय लेना चाहिए। या तो आप नहीं चेक कर सकते हैं तो आप कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं और जान समझ सकते हैं, तभी आप निर्णय में पहुंचें। इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए कहना चाहिए कि ये वो समय है, कहते हैं ना कि सोने में सुहागा, तो ये स्थिति है जो विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। विद्यार्थियों को अपने जीवन में इन्होंने जो मेहनत की है, लगन से यदि आपने पढ़ाई की है, तो ये समय होगा जिसमें आपको रिजल्ट के रूप में दिखाई देगा। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट या अन्यत्र कहीं भी, तो आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा कि हाँ, अब बदलाव हो रहा है, अब लाभ की स्थिति बन रही है। और लव पार्टनर के लिए भी कहीं ना कहीं 100% तो मैं नहीं कहूंगा, परंतु फिर भी बहुत बेहतर पहले से स्थिति बन रही है। तो ये बहुत सारे आपको शुभ परिणाम देंगे देवगुरु बृहस्पति। और यदि हम सावधानियों की बात करें प्रिय दर्शकों, तो सावधानी के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अपने विपरीत का सम्मान करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लीजिए, और साथ में एक कहना चाहिए कि विपरीत का सम्मान तो करना ही है, अपने मन को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि शुक्र का भी प्रभाव कहीं कहीं दिखेगा। और ऐसी स्थिति में कई बार हम अपने समय को बर्बाद कर देते हैं बेवजह की बातों को लेके, बेवजह के कामों को लेके। तो आपको एक कहना चाहिए कि नियम बनाना होगा, एक शेड्यूल बनाना होगा कि आपने जो गोल बनाया है, क्योंकि अब देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 वर्ष तक यहाँ पर रहेंगे वृषभ राशि पर, तो आपको एक ऐसा गोल बनाना चाहिए कि मुझे 1 वर्षों के समय जो है 12 महीना जो है, तो उस 12 महीने में चाहे आप 6 महीने का बना लें, 1 साल का, जो भी आपका गोल हो, उसके अनुसार आपके जीवन में क्या अचीव आपको करना है, उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए प्रॉपर, और फिर शेड्यूल होना चाहिए कि मुझे हर एक महीने क्या करने हैं और हर एक हफ्ता क्या करना है, हर एक दिन क्या करने हैं, और मतलब 24 घंटे, लास्ट में 24 घंटे, फिर हर एक मिनट को यदि आप शेड्यूल करते हैं तो जो आपकी प्लानिंग है, जो आप अचीव करना चाहते हैं, तो उसे 100% कर सकेंगे। और यदि हम सोचते हैं कि नहीं, पूरा 1 वर्ष का हमने शेड्यूल बनाया है और बस हमें लास्ट के दिनों पर कुछ करना है, तो क्योंकि दिन निकल जाते हैं और लास्ट में ये होता है कि नहीं, हमने कुछ कर नहीं पाए, तो इसलिए हर एक मिनट आपको शेड्यूल करना होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की यदि हम बात करें तो उपाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपने पुरोहित का आशीर्वाद, अपने गुरु का आशीर्वाद। आप अपने जो गुरु हैं, आपके पुरोहित हैं, उनका आशीर्वाद लीजिए। और आप पीले चंदन का तिलक कर सकते हैं, ना उपलब्ध हो तो हल्दी का तिलक कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा उपाय होगा, जिससे आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता और भी प्राप्त होगी। कमेंट में हरिओम लिखिएगा और लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।